हमारी कहानी माँ हे से शुरू होती है, जो यूनान का एक लड़का था जिसकी जिंदगी मंगोलों के पतन और मिंग राजवंश के उदय से बदल गई। 10 साल की उम्र में पकड़े जाने के बाद माँ हे को नपुंसक बना दिया गया और शाही दरबार में सेवा के लिए मजबूर किया गया। राजकुमार झूडी को सौंपे जाने के बाद उनकी वफादारी ने उन्हें अलग बना दिया। झूडी के सम्राट बनने पर माँ हे को उनका विश्वास पात्र और प्रमुख व्यक्ति बना दिया गया। माँ हे का बंदी से कमांडर तक का सफर पूरा हुआ। जल्द ही दुनिया उन्हें झेंग हे के नाम से जानेगी। योंगले सम्राट अपने शासन को वैध बनाने और मिंग शक्ति को प्रदर्शित करने की चाह में दुनिया को विस्मित करने के लिए एक विशाल बेड़े की कल्पना की। यह सिर्फ अन्वेषण से कहीं ज्यादा था, यह वर्चस्व का एक बयान था। बेड़ा चीन के बेहतरीन सामान ले जाएगा और विदेशी खजाने और विदेशी शासकों की वफादारी के साथ वापस लौटेगा। इस मिशन का नेतृत्व करने के लिए सम्राट ने अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति को चुना, माँ हे, जिसका नाम अब झेंग हे रखा गया था। एक एडमिरल के रूप में झेंग हे ने 27,000 से अधिक लोगों और एक ऐसे बेड़े की कमान संभाली जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उनकी नियुक्ति ने पारंपरिक दरबार को चौंका दिया, लेकिन उनकी अनूठी पृष्ठभूमि ने उन्हें एक आदर्श दूत बना दिया। सम्राट का निर्देश स्पष्ट था, पश्चिम की ओर यात्रा करें, मिंग शक्ति का प्रदर्शन करें और दुनिया को चीन के दरवाजे पर लाए। इतिहास के सबसे बड़े नौसैनिक अभियानों में से एक के लिए मंच तैयार था। झेंग हे का बेड़ा एक तैरता हुआ शहर था, लगभग 28,000 मजबूत, जिसमें नाविक, सैनिक, डॉक्टर और राजनयिक थे। इस बेड़े में युद्धपोत, परिवहन जहाज, पानी के टैंकर और पौराणिक खजाने वाले जहाज शामिल थे। विशाल जहाज, कुछ तो आधुनिक समुद्री जहाजों के आकार के बराबर कहे जाते थे। इन जहाजों में वाटरटाइट डिब्बे, 4 मंजिला डेक और लाल रेशमी पाल वाले 9 मस्तूल थे। कांस्य तोपों से लैस उन्होंने शक्ति का प्रदर्शन किया और साम्राज्य के बेहतरीन रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन और सोना ले गए। बेड़े का उद्देश्य स्पष्ट था, विदेशी दरबारों को चकाचौंध करना और श्रद्धांजलि सुरक्षित करना, जीतना नहीं। जहाज पर जीवन सावधानी पूर्वक व्यवस्थित था, जिसमें डॉक्टर, खगोल शास्त्री और अनुवादक सुचारू संचालन सुनिश्चित करते थे। ताजी सब्जियां उगाने के लिए डेक पर मिट्टी भी लाई जाती थी। यह बेड़ा मिंग साम्राज्य का एक सूक्ष्म रूप था, आत्मनिर्भर और किसी भी चुनौती के लिए तैयार। झेंग हे का कमांड शिप मुख्यालय और राजनयिक केंद्र दोनों के रूप में काम करता था। यह बेड़ा जल्द ही दुनिया के महासागरों में इतिहास रच देगा। 1405 में झेंग हे का बेड़ा अपनी पहली महाकाव्य यात्रा पर रवाना हुआ। उन्होंने वियतनाम, इंडोनेशिया, भारत, अरब और केन्या तक की यात्रा की। बेड़े ने समुद्री लुटेरों को हराया, राजनयिक संबंध बनाए और मसाले, रत्न, अरबी घोड़े, यहां तक कि एक जिराफ भी लाया। हर बंदरगाह पर मिंग वर्चस्व स्थापित हुआ। स्थानीय शासकों को सम्राट को श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाया गया। झेंग हे की यात्राओं ने दक्षिण पूर्व एशिया से अफ्रीका तक सहायक राज्यों का नेटवर्क बनाया। झेंग हे का नाम एक किंवदंती बन गया। उनका बेड़ा बेजोड़ था। एक संक्षिप्त युग के लिए दुनिया के महासागर मिंग के थे, लेकिन यह स्वर्णिम युग ज्यादा दिनों तक नहीं चला। अपनी महिमा के बावजूद खजाने के बेड़े को कन्फ्यूशियस अधिकारियों से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जो इन यात्राओं को बेकार और खतरनाक मानते थे। उन्होंने अलगाव और आंतरिक शक्ति की वकालत की और झेंग हे जैसे किन्नरों को दी गई शक्ति से नाराज थे। 1421 में बिजली ने निषिद्ध शहर पर हमला किया और अधिकारियों ने दावा किया कि यह सम्राट की नीतियों के खिलाफ स्वर्ग से एक संकेत था। दबाव में सम्राट ने अभियानों को रोक दिया। उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी ने विद्वानों के प्रभाव में आकर इन यात्राओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। झेंग हे को फिर से नियुक्त किया गया और बेड़े को सड़ने के लिए छोड़ दिया। एक संक्षिप्त पुनरुत्थान ने झेंग हे को एक अंतिम यात्रा पर भेजा, लेकिन वह युग समाप्त हो चुका था। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना को फरमान से भंग कर दिया गया, हार से नहीं।
राजनीतिक खींचतान और विचारधारा में बदलाव ने चीन के दरवाजे दुनिया के लिए बंद कर दिए। समुद्री वर्चस्व का भव्य सपना यादों में खो गया। खजाने के बेड़े का अंत जानबूझकर मिटाया गया था। सरकार ने बड़े जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया, बेड़े को भंग कर दिया और उसके नाविकों और जहाज बनाने वालों को तितर-बितर कर दिया। भविष्य के सम्राटों को ऐसी महत्वाकांक्षाओं को फिर से जीवित करने से रोकने के लिए रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए। कुछ ही दशकों में चीन की नौसैनिक शक्ति गायब हो गई, युद्ध से नहीं बल्कि पसंद से। जैसे ही चीन अंदरूनी तौर पर मुड़ा, यूरोपीय खोजकर्ता हिंद महासागर में प्रवेश कर गए। उन्हें कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला। खोज का युग शुरू हुआ और जिन समुद्रों पर चीन कभी शासन करता था, वे यूरोप का क्षेत्र बन गए। बेड़े को छोड़ने के फैसले ने विश्व इतिहास को नया आकार दिया। चीन, जो कभी महासागरों पर हावी होने के लिए तैयार था, ने अपनी जगह दूसरों को दे दी। दुनिया कभी वैसी नहीं रहेगी। आज झेंग हे की विरासत इतिहासकारों को आकर्षित और विभाजित करती है। क्या वह विशाल जहाजों के एडमिरल थे या रिकॉर्ड बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए थे? कुछ पुरातात्विक खोजों, जैसे एक विशाल पतवार पोस्ट, को बेड़े के पौराणिक पैमाने के प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं। दूसरों का तर्क है कि जहाज छोटे थे, लेकिन फिर भी अपने समय के लिए उल्लेखनीय थे। इसके बावजूद झेंग हे की यात्राओं ने इतिहास में क्या होता अगर का क्षण चिह्नित किया। थोड़े समय के लिए चीन ने समुद्री शक्ति और कूटनीति में दुनिया का नेतृत्व किया। इन यात्राओं के अचानक अंत ने यूरोप के भरने के लिए एक खालीपन छोड़ दिया। झेंग हे की कहानी महत्वाकांक्षा की विजय और खोए हुए अवसर की एक चेतावनीपूर्ण कहानी दोनों है।